गांव सरसोली में 3 सहेलियां रहती थीं। राधा, गीता और मीना तीनों बचपन की दोस्त थीं। तीनों को इकट्ठे घूमना और बातें करना बहुत भाता था। गांव के बाहर एक पुराना कुंड तालाब था। वह तालाब वर्षों से सूखा पड़ा था और उजाड़ था। गांव वाले उसके पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि उस तालाब में कोई रहस्य है। बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात में आवाजें आती है, पर सहेलियों को डर नहीं लगता था। उन्हें तो रहस्य सुलझाने का चाव था। एक दिन तीनों ने ठान लिया कि वे जाकर पता लगाएंगी। सुबह सुबह वे तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब के पास पहुंचकर उन्हें सन्नाटा मिला। चारों ओर सूखे पेड़ और गिरे पत्ते थे। बीचों बीच तालाब था जिसमें कीचड़ भरा था। अचानक मीना ने कहा, देखो, वहां कुछ चमका। सबकी नजरें उस ओर गई। कीचड़ में एक धातु की वस्तु चमक रही थी। राधा ने हिम्मत करके उसे निकाला। वह एक पुराना तांबे का कंगन था। उस पर कुछ उकेरा हुआ था। गीता बोली, यह तो बहुत पुराना लगता है। मीना ने कहा, शायद यह किसी राजकुमारी का था। सहेलियां उत्सुकता से कंगन देखने लगीं। तभी वहां से एक बूढ़ी अम्मा गुजरीं। उन्होंने सहेलियों को देखा तो खिठक गईं। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। राधा ने कंगन दिखाया। अम्मा की आंखें फैल गईं। यह तो वही कंगन है, वह फुसफुसाईं। अम्मा ने बताया, सालों पहले यहाँ एक राजा रहता था। उसकी बेटी राजकुमारी लीला बहुत सुंदर थी। वह रोज इस तालाब में स्नान करने आती थी। एक दिन वह लापता हो गई और फिर नहीं मिली। उसके पिता ने बहुत खोज की, पर कोई सुराग नहीं मिला। तब से यह तालाब शापित माना जाता है। सहेलियां चौंक गईं। गीता ने पूछा, फिर यह कंगन यहाँ कैसे आया? अम्मा बोली, शायद राजकुमारी का ही है, पर इतने सालों बाद यह कैसे मिला? मीना ने कहा, हमें सच्चाई जाननी है। तीनों ने रहस्य सुलझाने का निश्चय किया। शाम ढलने लगी तो वे घर लौट आईं। रात को राधा को नींद नहीं आई। वह बार बार कंगन के बारे में सोचती रही। उसे लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। वह उठकर खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। अगली सुबह तीनों फिर तालाब पर मिली। अब उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा। तालाब के किनारे एक पुराना रास्ता था। वह झाड़ियों में छिपा हुआ था। राधा बोली, चलो इस रास्ते पर चलते हैं। तीनों झाड़ियां हटाकर आगे बढ़ी। रास्ता एक गुफा तक जाता था। गुफा का मुंह संकरा और अंधेरा था। गीता डरते हुए बोली, अंदर चले क्या? मीना ने हिम्मत दी, हम साथ हैं, डरो मत। राधा ने मोबाइल की लाइट जलाई। तीनों अंदर घुस गई। गुफा के अंदर खंडक और नमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। चित्रों में राजकुमारी और तालाब था। एक चित्र में राजकुमारी कंगन पहने थी, बिल्कुल वैसा ही कंगन जैसा उन्हें मिला था। सहेलियां हैरान रह गईं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक संदूक मिला। वह बहुत पुराना और जंग लगा था। राधा ने उसे खोलने की कोशिश की, पर ढक्कन बंद था, नहीं खुल रहा था। तभी मीना की नजर एक चिन्ह पर पड़ी। संदूक पर वही आकृति बनी थी जो कंगन पर थी। गीता बोली, शायद कंगन से ही खुले। राधा ने कंगन को चिन्ह पर रखा। तभी एक आवाज आई और ढक्कन खुल गया। अंदर चमकती हुई चीजें थी। सोने के सिक्के और आभूषण भरे थे। सबसे ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। राधा ने चिट्ठी उठाई और पढ़ी। जो कोई यह पढ़े, मेरी कहानी सुनो। मैं राजकुमारी लीला हूँ, यह मेरा संदेश है। मैं अपनी मर्जी से भागी थी, अगवा नहीं हुई थी। मैंने अपने प्रिय से विवाह किया और यही रही। यह खजाना गांव के लोगों के लिए है। सहेलियां चुपचाप पत्र पढ़ती रहीं। आगे लिखा था, यह खजाना गांव के विकास में लगाना, तालाब को फिर से भरना और हरा भरा बनाना। मेरी कहानी सबको बताना ताकि डर मिटे। यह कुंड तालाब शापित नहीं, वरदान है। तीनों की आंखें नम हो गईं। वे संदूक को लेकर गांव लौटीं। सीधे सरपंच के घर गईं। सारा वृत्तांत सुनाया और कंगन दिखाया। सरपंच हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत गांव की सभा बुलाई। सब लोग इकट्ठे हुए। राधा ने सबको राजकुमारी की कहानी सुनाई। गांव वाले यह सुनकर दंग रह गए। अम्मा बोली, तो यह सच था। हम वर्षों से अयूठे डर में जी रहे थे। गीता ने कहा, अब हमें तालाब बचाना है। सबने एक स्वर में हाँ कही। अगले दिन से काम शुरू हो गया। युवकों ने तालाब की सफाई शुरू की। महिलाओं ने पूजा अर्चना की।
बच्चों ने पौधे लगाने शुरू किए। खजाने का पैसा सार्वजनिक कामों में लगा। गांव में नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ ही महीनों में तालाब भर गया। बारिश का पानी जमा होने लगा। आसपास हरियाली छा गई। पक्षियों का आना जाना शुरू हुआ। गांव वाले शाम को तालाब पर बैठते। बच्चे वहां खेलते और हंसते। सहेलियां रोज तालाब की देखभाल करतीं। उन्होंने वहां एक बगीचा भी बना दिया। राजकुमारी लीला की याद में एक पट्टिका लगाई। उस पर लिखा, सच्चाई और साहस की प्रेरणा। अब वह तालाब शापित नहीं, पवित्र माना जाता था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते। एक दिन तालाब के पास एक अजनबी आया। वह बुजुर्ग था और भावुक लग रहा था। उसने सहेलियों से पूछा, यह क्या हुआ था? राधा ने पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। मैं राजकुमारी लीला का पोता हूँ, उसने कहा। सब चौंक गए यह सुनकर। उसने बताया, मेरी दादी ने मुझे यह कहानी सुनाई थी। वह इसी गांव की थी और यही खुश रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि यह सच्चाई सबको पता चले। आज उनकी इच्छा पूरी हुई। सबकी आंखें नम हो गईं। बुजुर्ग ने तालाब में अक्षत डाली और प्रणाम किया। उन्होंने सहेलियों को आशीर्वाद दिया, तुम तीनों ने अद्भुत काम किया है। दादी की आत्मा को शांति मिली होगी। सहेलियां गदगद हो गईं। उन्हें लगा जैसे उनका जीवन सार्थक हो गया। अब सरसोली गांव की पहचान बदल गई थी। लोग इसे कुंड तालाब वाला गांव कहते। सहेलियों की वीरता की चर्चा हर जगह थी। स्कूलों में उनकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। राजकुमारी लीला का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। डर और अंधविश्वास पर सच्चाई की जीत हुई। राधा ने सोचा, हमने तो बस सच जानना चाहा था, पर इसने गांव की तकदीर ही बदल दी। गीता बोवी, अगर हम डर जाते तो यह न होता। मीना ने कहा, सच्चाई हमेशा छुपी नहीं रहती। तीनों को अपनी दोस्ती पर गर्व था। उन्होंने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया। समय बीतता गया, सहेलियां बड़ी हुईं। राधा ने पढ़ाई कर गांव की टीचर बनी। गीता ने बागवानी सीखी और तालाब को संभाला। मीना ने गांव की बच्चियों को खेल सिखाए। तीनों ने गांव को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना। उन्होंने अपनी जिंदगी यहीं बसा ली। कुंड तालाब अब गांव की शान था। हर साल वहां एक मेला लगने लगा। राजकुमारी लीला के सम्मान में दीपदान होता। सहेलियां हर साल वही कंगन दिखातीं। बच्चे उन्हें घेरकर कहानी सुनते। डर की जगह अब ज्ञान और प्रेरणा थी। एक दिन एक फिल्म वाला गांव आया। उसने कहा, मैं इस कहानी पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। गांव वाले खुश हो गए। सहेलियां मान गईं, पर एक शर्त पर। हमें असली नामों का ही इस्तेमाल करना है। राजकुमारी लीला और हमारा नाम सच्चा रहे। फिल्म बनी और बहुत हिट हुई। दूर दूर तक गांव का नाम फैला। पर्यटक आने लगे तालाब देखने। गांव की अर्थव्यवस्था भी सुधरी। नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनीं। सबका श्रेय उन तीन सहेलियों को मिला। अब वे तीनों बुजुर्ग हो चुकी थीं, पर उनकी दोस्ती उतनी ही मजबूत थी। रोज शाम वे तालाब के किनारे बैठतीं। बच्चों को कहानियां सुनाती और समझाती। डरो मत सच का सामना करने से। सच्चाई हमेशा का सत्य है, भूत नहीं। एक दिन राधा बोली, हमारा समय भी बीत गया। गीता ने कहा, पर हमारी कहानी रहेगी। मीना हंसी, हम तो इसी गांव की मिट्टी में मिलेंगी और हमारी दोस्ती यहाँ की हवा में बसी रहेगी। तीनों ने हाथ बढ़ाकर एक दूसरे का हाथ थामा। तालाब की लहरें मानो उनकी दोस्ती पर इतरा रही थीं। सचमुच समय बीता और तीनों सहेलियां इस दुनिया से चली गईं, पर उनकी कहानी आज भी जिंदा है। गांव के बच्चे आज भी तालाब पर जाते हैं। बुजुर्ग उन्हें तीन सहेलियों की कहानी सुनाते हैं। राजकुमारी लीला और उन तीन वीरांगनाओं की, जिन्होंने डर को हराकर सच्चाई को प्रतिष्ठित किया। कुंड तालाब आज भी वैसा ही है। उसकी लहरों में आज भी वही रहस्य है, पर अब वह रहस्य डर का नहीं, प्रेरणा का है। हर साल उसी तालाब के किनारे मेला लगता है। बच्चे खेलते हैं, बूढ़े यादें ताजा करते हैं और तीन सहेलियां कहीं न कहीं मुस्कुरा रही है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सच्चाई कितनी भी गहरी छुपी हो, एक न एक दिन बाहर आती है। डर और अंधविश्वास को सिर्फ साहस ही हरा सकता है। दोस्ती में ताकत होती है, अगर वह ईमानदार हो। गांव हो या शहर, हर जगह रहस्य छुपे हैं। बस उन्हें सुलझाने का जुनून चाहिए। तीन सहेलियां आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी सोच,
उनका साहस आज भी हमें रास्ता दिखाता है। जब भी कोई बच्चा उस तालाब के पास जाता है, उसे लगता है जैसे राधा, गीता और मीना अभी भी वहां बैठी हों। हवा में उनकी हंसी गूंजती है, पानी में उनकी परछाई दिखती है। सच्ची दोस्ती कभी मरती नहीं, वह अमर हो जाती है। गांव वाले आज भी उस कंगन को संभाल कर रखते हैं। वह कंगन अब गांव के संग्रहालय में रखा है। हर साल 15 अगस्त को उसे सबके सामने रखा जाता है। राजकुमारी लीला और 3 सहेलियों को नमन किया जाता है। पूरा गांव दीप जलाकर श्रद्धांजलि देता है। वह दिन गांव के लिए सबसे बड़ा त्योहार बन गया है। सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। 3 बच्चियों की जिज्ञासा ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक मिसाल कायम की। अब वह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, प्रेरणा का स्रोत है। गांव के हर बच्चे की पहली सीख यही कहानी होती है। सच की हमेशा जीत होती है, अभूत की कभी नहीं। तो इसलिए बच्चों, हमेशा सच्चाई के साथ रहो, जिज्ञासु बनो, सवाल करो और डरो मत। कोई भी रहस्य तुमसे छुपा नहीं रह सकता। बस हिम्मत रखो और सही रास्ते पर चलो। दोस्ती को कभी कमजोरी मत समझो, वही सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया में। और हाँ, जब कभी सरसोली जाओ तो कुंड तालाब जरूर देखना। वहां की हर लहर में तुम्हें 3 सहेलियों की हंसी सुनाई देगी। राजकुमारी लीला का आशीर्वाद आज भी वहां बसता है। और शाम ढले जब दीप जलते हैं, लगता है जैसे पूरा तालाब जगमगा उठा हो। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, सच्चाई की जीत का प्रमाण है। क्योंकि सच कभी मरता नहीं, वह यूं ही जिंदा रहता है, हर दिल में, हर जुबां पर।